कोई भी पोलिनोमियल यदि इस रूप में दिया एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इजकल टू एन नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ए एन एक्स का पावर एन तक, तो इसको आप पोलिनोमियल बोल सकते। यहाँ पे जहाँ वेयर ए एन नॉट इजकल टू जीरो इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन, और यक्स में एन डिग्री में ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का दो कंडीशन होता है, इसमें टू कंडीशन दिया रहता है। पहला तो दिया होता है कि ए नॉट या ए वन या ए टू या ए थ्री डैश डैश ए एन आर रियल नंबर, ठीक है। जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट है वो आपका एक रियल नंबर होना चाहिए। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि द पावर ऑफ एक्स आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कि निगेटिव में, इंटीजर में निगेटिव भी पार्ट आता है और पॉजिटिव भी आता है, जबकि इसमें निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, और जीरो जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। समझ में आ गया। अब आते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। इसमें आपका x का जो पावर होता है वो 1 होता है, ठीक है। लिखा है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें जो भी x का डिग्री होगा वो 1 होगा, और इसको हम पी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं, वेयर ए नॉट इजकल टू जीरो, बिकॉज इफ ए इजकल टू जीरो देन टर्म एक्स इज जीरो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इसका हम बताते हैं। तो एग्जाम्पल आपका इसका हो जाएगा 3x माइनस 5, ये आपका लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा अगर √2x प्लस 1 दे दें, ये भी आपका लीनियर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यदि 3/5x माइनस 6 दे दें, ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले लेंगे। अब हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो जिस पोलिनोमियल में जो भी बहुपद दिया है या पोलिनोमियल दिया है, उसका यक्स का जो पावर होता है, डिग्री होता है, वह 2 हो जाए, तो ऐसे पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें भी आप लिख सकते हैं कि वेयर ए नॉट इजकल टू जीरो होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, और यहाँ पर देखिए x का जो पावर है, डिग्री है, वो 2 है, ठीक है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यदि y के टर्म में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे y स्क्वायर माइनस 3y प्लस √3, ओके। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल। अब आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है कि जब x का घात 3 हो जाए, यानी कि उसका पावर 3 हो जाए, डिग्री 3 हो जाए, ठीक है, तो उसको आप क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, और इसको हम ए एक्स क्यूब यानी कि पी एक्स इजकल टू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में दिखा सकते हैं, जहां ए नॉट इजकल टू जीरो यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए इसका, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। दूसरा एग्जाम्पल की बात की जाए तो हो जाएगा √2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 8। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि इसमें पावर आपका 4 दिया होता है, ठीक है, उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। लिखा है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसको यदि आप दिखाना चाहते हैं बाई पोलिनोमियल का पहचान क्या होता है, तो इसमें आपका दिया रहेगा पी एक्स इजकल टू ए एक्स का घात 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और यहाँ भी लिखेगा कि ए नॉट इजकल टू जीरो, ठीक है। बिकॉज ए इजकल टू जीरो यदि आप पुट कर देंगे
ठीक है। तो ए वाला टर्म जो है आपका घात 4 वाला वो 0 बन जाएगा। आपका जो भी पोलिनोमियल है यहाँ से स्टार्ट होगा, और जब यहाँ से स्टार्ट होगा इसका पावर यानी कि डिग्री 3 रहेगा, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल न बोल के हम इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोल देंगे। इसलिए बोला है कि ए नॉट इजकल टू 0। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 2x का घात 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। यदि y के टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे 4y का पावर 4 माइनस 5y का पावर 3 प्लस 6y का पावर 2 माइनस 8y प्लस 3। ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो जाए। ठीक है, क्लियर।